नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। 1971 की एक रात जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। जब भी 1971 की लड़ाई और उसमें लोंगेवाला का नाम आता है तो उसे सुनकर पाकिस्तान सहम जाता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी और इसमें राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर संघर्ष हुआ और ये एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जहां भारत की मुट्ठी भर जवानों ने पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिकों को नाको चने चबवा दिए। उनके आधुनिक टैंकों को तहस नहस कर दिया था। लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंचा 1971 में कैसे पाकिस्तान लोंगेवाला में हारा था, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। लोंगेवाला पाकिस्तान की हार का गवाह, वो जगह जहां पाकिस्तान के टैंक्स और सैनिकों की कब्रगाह बनी। आज हम आपको बताएंगे कैसे लोंगेवाला का नाम सुनते ही पाकिस्तान कांप जाता है। 1971 की एक ऐसी जंग जिसे पाकिस्तान सपने में भी ताउम्र नहीं भूल पाएगा। इस जंग के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान की सीमा में घुसकर उसे ललकारने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तान के चंद जांबाज सैनिकों ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। पाकिस्तान का वह सपना भी अधूरा रह गया जिसमें वह यह तय कर हिंदुस्तान की सीमा के अंदर घुसा था कि वह अपना नाश्ता पाकिस्तान की सीमा पे करेगा, दोपहर का भोजन लोंगेवाला पर और रात का डिनर जैसलमेर में होगा। हम मौजूद हैं भारत की उसी लोंगेवाला पोस्ट पर जिसकी दास्तां सुनकर हर हिंदुस्तानी को आज भी गर्व है। तारीख 4 से 5 दिसंबर 1971, वक्त आधी रात, जगह लोंगेवाला। लोंगेवाला पोस्ट पर 23वीं पंजाब रेजिमेंट के करीब 100 जवान और अफसर तैनात थे, जिसकी कमान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथों में थी। बाकी बटालियन लोंगेवाला से करीब 17 किलोमीटर दूर साधेवाल में तैनात थी। जैसे ही 3 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने हमला किया, मेजर चांदपुरी ने एक टीम बाउंड्री पिलर 638 की हिफाजत और गश्त के लिए भेज दी। ये भी पता था कि ये फौज जो है हमारे से बहुत बड़ी है, इनके पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे जवान थे 23 पंजाब रेजिमेंट के, उन्होंने बहुत दिलेरी और बहादुरी दिखलाई। हम घेरे में आ गए थे, चारों तरफ से घेरा पड़ गया था टैंकों के साथ, इन्फेंट्री के साथ, लेकिन जो हमारे जवान थे उनकी शहादत, उनकी दिलेरी, उनकी दृढ़ता, उसने बहुत अच्छा काम किया। 5 दिसंबर की रात मेजर चांदपुरी को सीमा पर टैंकों की खड़खड़ाहट की खबर मिली जो सीधे लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। फौरन मेजर चांदपुरी ने बटालियन हेडक्वार्टर से संपर्क किया और मदद मांगी। एक और पाकिस्तानी फौज के 2000 से ज्यादा जवान, 90 से ज्यादा आधुनिक टैंक लोंगेवाला की ओर लगातार बढ़ रहे थे। वहीं मुट्ठी भर पंजाब रेजिमेंट के जवान अपने फौलादी इरादों से दुश्मन के सामने सीना ताने खड़े उनका मुकाबला कर रहे थे। पाकिस्तान उस समय हिंदुस्तानी सरहद के अंदर अपने इन्हीं सबसे उन्नत कहे जाने वाले T-59 टैंकों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय सेना की इस टुकड़ी के पास केवल जीप गन और इन टैंकों की तुलना में कई गुना कम शक्तिशाली मारक हथियार थे। बावजूद इसके सेना की उस टुकड़ी ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी और इन टैंकों को तबाह करने की कोशिश की, आगे बढ़ने से रोका। आलम यह हो गया कि पाकिस्तानी सेना को अपने इन्हीं टैंकों के पीछे जाकर छुपना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। पंजाब रेजिमेंट के सुरमाओं ने पूरी रात पाकिस्तानी सेना को लोंगेवाला में रोके रखा और 12 से ज्यादा टैंक्स को तबाह कर दिया। अब लोंगेवाला के रक्षकों को इंतजार था सुबह होने का, भारतीय वायुसेना के दुश्मन पर प्रचंड प्रहार का। उन दिनों जैसलमेर एयरबेस के कमांडर थे MS बाबा। 4 हंटर विमानों के साथ MS बाबा की टीम पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। रात को पूरी तैयारी करके, हवाई जहाज लोड करके, अपना वेपन लोड करके सुबह की इंतजार थी हमें। 10 मिनट पहले सुबह होने से चला के जहाज को उड़ा दिया ताकि वो फर्स्ट लाइट पे एनिमी के ऊपर पहुंच जाए।
जब शुरू में लाइट आई सुबह सुबह 7:03 पर मेरे जहाज 2 पहुंच गए उधर। 2 और 2 रखे थे, 2 जाते थे, 2 आते थे, 2 जाते 2 आते थे। तो जब उधर पहुंच गए उन्होंने देखा थे टैंक तो बहुत नंबर में थे वहां पे, तो उन्होंने मारना शुरू किया। जैसे ही जैसलमेर एयरबेस को लोंगेवाल की ओर दुश्मन के बढ़ने की खबर मिली, सुबह सूरज की पहली रोशनी के साथ ही हंटर विमानों ने दुश्मन के टैंक्स को एक एक कर तबाह करना शुरू कर दिया। रेगिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के टैंक सबूत हैं कि उस रात हिंदुस्तान पर कितना करारा प्रहार था। 2 हंटर विमानों ने पाकिस्तानियों पर ऐसा हमला किया कि पाकिस्तानी टैंक इधर उधर भागने लगे। 5 दिसंबर 1971 की आधी रात को पाकिस्तान अपने 90 टैंकों और पूरी इन्फेंट्री के साथ भारतीय सीमा में घुस गया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भले ही यहां पर कुलदीप सिंह और उनके 90 साथी ही थे, लेकिन जज्बा ऐसा कि उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को आगे तक नहीं बढ़ने दिया। और जब सुबह हुई तो एयरफोर्स के हंटर विमान के जरिए टैंकों की यहां कब्रगाह बन गई। हालत ये हो गई कि पाकिस्तान अपने कई टैंकों को छोड़कर यहां से भागना पड़ा। और आज भी ये टैंक पाकिस्तान की उस नाकामी का सबूत बता रहे हैं। साथ ही यह संदेश भी दे रहे हैं कि यदि पाकिस्तान ने फिर से इस तरह की कोई हिमाकत की तो उसे भारतीय सेना के जवान कड़ा जवाब देंगे। दोपहर तक इंडियन फोर्स के प्रचंड हमले ने पाकिस्तानी सेना के 40 से ज्यादा टैंक्स और 100 टंकियां तबाह कर दी। मदद के लिए आर्मी के जवान भी लोंगेवाल पोस्ट पहुंच गए। पाकिस्तानी सैनिकों और टैंक को सामने मौत दिखाई दे रही थी। हमले को देखते ही पाकिस्तानी जवानों ने अब पीछे भागने में ही अपनी भलाई समझी। 5 दिसंबर के दिन दुश्मन को खदेड़ते हुए पाकिस्तान के अंदर 8 किलोमीटर तक जा घुसे थे भारतीय सैनिक। 16 दिसंबर तक सैनिकों ने वहीं पर डेरा जमाए रखा, वहीं खाना बनता और सब वहीं पर खाते। जबकि पाकिस्तानी ब्रिगेड इस इरादे के साथ भारत की ओर बढ़ी थी कि 5 दिसंबर को उनका नाश्ता लोंगेवाल में होगा, दोपहर का खाना रामगढ़ में और रात का खाना जोधपुर में। 16 दिसंबर तक भारत ने जंग जीत ली। कई घंटों तक केवल 90 सैनिकों ने पाकिस्तान की पूरी फौज को इसी जगह पर कई घंटे तक बांधा रखा। उस वक्त तक जब तक कि एयरफोर्स के हंटर विमान उनकी सहायता के लिए अगले दिन सुबह नहीं पहुंच गए। शायद लोंगेवाला की इसी वीरता भरी दास्तान का नतीजा है कि आज भी पाकिस्तान से जुड़े कई सारे सबूत यहाँ हैं और उसे पाकिस्तान को बार बार याद दिलाते रहेंगे कि पाकिस्तान ने जो गलती की उसका अंजाम उसे किस कदर भुगतना पड़ा था। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, लोंगेवाला पोस्ट, न्यूज 24। एक छोटा 1971 का युद्ध पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसने सोचा था वो जैसलमेर पर कब्जा कर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, लेकिन न उसका ये सपना रेगिस्तान में दफन हो गया। इस जंग में भारतीय पक्ष से 2 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके 34 टैंक और 500 से ज्यादा हथियारबंद वाहन बर्बाद हो गए। दिसंबर 1971 यह दिन भारत पाकिस्तान में छिड़ी पूरी जंग का आखिरी दिन था। 4 दिसंबर की रात को भारत पाकिस्तान के रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पर अटैक करने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से भारत ने अटैक का प्लान बदल दिया। उल्टा BP 638 पिलर की तरफ से बढ़ते हुए पाकिस्तान ने भारत की लोंगेवाल चेकपोस्ट पर हमला बोल दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगा वही पहचान पिलर था जिसे हिंदुस्तानी सरहद में घुसने के साथ ही पाकिस्तानी सैनिक अपने साथ उखाड़ कर ले गए थे। लाव लश्कर के साथ जब पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तान की सरहदों के भीतर घुस रही थी, तब वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बने इसी 638 नंबर के पिलर को भी अपने साथ लेके आ गया। इसके एक तरफ भारत लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ
पाकिस्तान लिखा हुआ है, यानी कि इस तरफ का हिस्सा पाकिस्तान का हो जाता है। पाकिस्तान शुरू से ही हिंदुस्तान की सरहदों की लकीरों को बदलने का सपना देखता रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि लोंगेवाला की लड़ाई उसे एक ऐसी सबक सिखा जाएगी जिसकी कसक हम उसे याद करती रहेगी, क्योंकि इस लोंगेवाले की लड़ाई के दौरान ही उसका हर घमंड चूर चूर हो गया था। पाकिस्तान ने हर हथकंडे अपनाए, लेकिन भारतीय जवानों के फौलादी जज्बे के सामने उसे हर मोर्चे पर मौत मिली। हर साल दिसंबर के महीने में जंग के दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। यह दुनिया की पहली ऐसी जंग थी जो सिर्फ 13 दिन तक ही लड़ी गई। 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ हिंदुस्तान के आगे सरेंडर कर दिया था। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल में देशभक्ति और हिंदुस्तान की सरहद पर नापाक निगाहें रखने वाले दुश्मनों को कड़ा जवाब देकर मार डालने का जज्बा, कुछ इसी मूल मंत्र को लेकर लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय सैनिक डटे रहे और पाकिस्तान की एक पूरी इन्फेंट्री को ही उन्होंने ऐसा सबक सिखाया जो कि उसे ताउम्र याद रहेगा। इस युद्ध की विजय गाथा के बाद हम तो केवल इतना ही कहना चाहेंगे, पाकिस्तान संभल जाओ, अब भी वक्त है, वरना हिंदुस्तान तुम्हारी हस्ती को ही मिटा देगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, लोंगेवाला पोस्ट, न्यूज़ 24। बॉर्डर पर सेना के जवान काफी अलर्ट हैं। भारत पाक सरहद पर टेंशन बढ़ने के बाद सीमा पर तैनात देश के प्रहरी पूरी चौकसी बरत रहे हैं, लेकिन ताजा तनाव के चलते सरहद पर मौजूद उन बंकरों और चौकियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है जहां बहुत ही कम निगरानी होती है। जैसलमेर में ऐसी ही चौकियों पर न्यूज़ 24 पहुंचा। सरहद पर जिस तरह के हालात बने हुए उसके बाद भारतीय सेना के जवानों का लगातार बॉर्डर की ओर कूच जारी है। यहाँ पर बाड़मेर से जैसलमेर के रोड पे मैं खड़ा हूँ, जैसा कि देख रहे हैं कि ये लोग जा रहे थे, दोपहर का वक्त हो गया, लेकिन इन लोगों की मजबूरी कही जाएगी या इन लोगों का जो काम का होता है वो तरीका, वो यह कहा जाएगा कि बड़ी ही ये लोग यहाँ पर आकर कोई एक छपरा इन्हें मिल गया, उस छपरे के नीचे खड़े होकर अपना दोपहर का भोजन करने को मजबूर हैं। धूप में खड़ा रहना पड़ता है इन लोगों को, धूप में खड़ा रहना पड़ता है, बारिश या किसी तरह का भी मौसम हो, लेकिन भारतीय सेना के जवान अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते। इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि मौसम की मार कैसी है, किस तरह से परेशानियां इन्हें सामना करना पड़ता है, लेकिन इनको परवाह यही है कि केवल बॉर्डर पर जाएं और बॉर्डर पर जाकर सीमाओं की चौकसी पर निगरानी रखें ताकि सरहद सुरक्षित रह सके, आप और हम सुरक्षित रह सकें। यही कारण है कि दोपहर का खाना भी जहां जगह मिली इन्हें, थोड़ी सी सर के छाया जहां भी मिली वहीं खड़े हो गए, अपने साथ जो कुछ खाना लेकर आए थे उसे ही ये खा रहे हैं और इन्हें पता है कि एक एक पल इनके लिए कीमती है। ऐसे में कोई ये अच्छी जगह, अच्छा होटल या इस तरह की कोई और बेहतर बैठने की जगह अगर नहीं तलाश सकते, जगह इन्हें मिल गई, यहीं पे खाना खा लिया और अब बॉर्डर की ओर अपने निर्धारित जगह पर ये लोग पहुंच जाएंगे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जैसलमेर, न्यूज़ 24।